लगता है थोड़ा आपको ब्रेक ले लेना चाहिए अभी। मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण जुड़ गए हैं। आचार्य जी, अमित शाह ने अपनी बात रखी सदन में और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 52 भारतीय मरे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया जो लोग हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि पूरा डेटा उन्होंने सामने किया। उन्होंने कहा कि दोनों समुदाय के लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और किसी को भी यूं ही समुदाय विशेष का समझकर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, पूछताछ जरूर की जा रही है। क्या संतुष्ट हैं आप उनके स्पष्टीकरण से, बयान से? देखिए प्रीति, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 52 भारतीय मरे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें किसी को नाराज़ होने की क्या बात है। लेकिन सवाल ये है कि 52 भारतीय क्यों मरे? ये कहने से तो काम नहीं चलेगा ना कि अगर कोई कहे कि इतने हिंदू मर गए, इतने मुसलमान मर गए, उससे ज़्यादा अच्छी बात उन्होंने कही। कि सोनिया गांधी ने रैली की, प्रियंका वाड्रा ने बोला वहां पर ऐसा भड़काऊ बयान। ओके प्रीति, अगर सोनिया गांधी के बयान से 52 भारतीय मर गए, प्रीति अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बयान से दंगा फैल गया, तो फिर तो वो दंगे के जिम्मेदार, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिएगा। और लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत के गृह मंत्री 15 दिन बाद आज बयान दे रहे हैं, वो अब तक कहाँ थे? दिल्ली जल रही थी, भारत की राजधानी है दिल्ली। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूँगा, सुधांशु जी की बात मैं सुन रहा था कि वारिस पठान, अतीकुर रहमान साहब और ओवैसी तो इन्हें सूट करते हैं। ये चाहते हैं कि जितने भी मुस्लिम पार्टीज और इस तरह के जो लोग हैं वो इनकी बीजेपी को गाली दें, बीजेपी को क्रिटिसाइज करें, ताकि ये हिंदू मुस्लिम कर दें। इन्हें ये लोग सूट करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, अगर वारिस पठान का बयान आपको ख़राब लग रहा तो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो रही वारिस पठान के खिलाफ? गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? ओवैसी साहब गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? ओवैसी के भाई गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? ये आप देश को क्या बताना चाहते हैं? सुधांशु जी, इतनी ताकतवर सरकार, भारत की राजधानी दिल्ली जल रही है, 52 भारतीय मर गए। क्या ये देश में मंजर पहले कभी था कि किसी व्यक्ति को मार दिया जाए इसलिए कि वो हिंदू नहीं है, किसी व्यक्ति को मार दिया जाए इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है? ये देश को ले कहां जा रहे हैं आप? तो इसका जवाब तो गृह मंत्री जी को भी देना पड़ेगा और सुधांशु त्रिवेदी जी को भी देना पड़ेगा। एक बात और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो डेटा अभी गृह मंत्री ने भी दिया था वो ये कि दंगों में जितने भी लोग मरे हैं उसमें 73% लोग कांग्रेस शासन में हुआ है। यही अभी आंकड़ा जो है, ये डेटा पूरा गृह मंत्री ने ही सदन में रखा। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे, शायद आपने सुना नहीं, वो कह रहे थे कि मैं होली के बाद चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि त्योहार पर सौहार्द बिगड़े। और जब ये सब कुछ हो रहा था वो ट्रंप के अपने दौरे को बीच में छोड़कर वापस आए थे। शायद आपने नहीं सुना होगा, तो मैंने इसलिए आप तक ये बात पहुंचा दी। सुधांशु जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल जवाब जी, मेरा सवाल तो सुधांशु जी से था। हाँ, मैंने जवाब उनसे बोल दिया देने के लिए। जी करें। हाँ जी, मैं बिल्कुल, आपने गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य सुना हो तो उसमें बहुत सारे स्पष्टीकरण हैं। अभी आचार्य जी ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को इसलिए मार दिया गया कि वो हिंदू नहीं है, ऐसा पहली बार हुआ है क्या? भूल गए कश्मीर में क्या हुआ था? मैंने ये भी कहा कि किसी को ऐसा इसलिए भी नहीं मारना चाहिए, मुसलमान नहीं है। और दूसरा, मैं बात अब सुनिए ना, भारत के इतिहास में यदि एकमात्र मौका है जब पुलिस ने खड़े होकर गोली मारी थी, धड़ 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 धड़, सारे के सारे एक ही समुदाय के थे और वो हिंदू नहीं थे। हाशिमपुरा मलियाना 1987, कभी जांच तक नहीं हुई। और आप कहते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है। हम दंगों की तुलना नहीं करना चाहते, परंतु दुखद बात यह है कि पहली बार देश के इतिहास में ऐसा होता है कि कोई शांति की अपील नहीं करता। आपने कहा कि वारिस पठान के ऊपर कार्रवाई, वो कहां से एमएलए है? महाराष्ट्र में। किसकी सरकार है? आप उस सरकार में शामिल हैं। वो कहां के रहने वाले हैं? हैदराबाद के। हैदराबाद में किसकी सरकार है? क्यों नहीं कार्रवाई होती है? आपने कहा कि हमको सूट करता है। वाह साहब वाह, सरकार एमआईएम के साथ मिलकर कांग्रेस चला चुकी है आंध्र में। ट्रिपल तलाक पे वो साथ, राम मंदिर पे वो साथ, धारा 370 पे वो साथ, सीए पे वो साथ, दोनों में जवाबी कव्वाली। और तस्लीमा नसरीन के खिलाफ बोलना हो तो वो साथ, अफजल गुरु पे वो साथ, इशरत जहां पे वो साथ, याकूब मेनन पे वो साथ, और कहते हैं हमारे साथ। अब आप बताइए ना, देश की जनता इतनी भोली नहीं है कि हर चीज पे आप दोनों एक हाथ से ताली उनकी, एक हाथ से ताली उनकी, चल रही जवाबी कव्वाली सांप्रदायिकता की, और उसके बाद आप कह रहे हैं हमारे साथ हैं। साहब, उससे ज्यादा तो आप लोग जहर उगलते हैं मान्यवर। और पूरी विनम्रता से कहता हूं, आज सदन में बोला गृह मंत्री जी ने, सोनिया जी ने 14 दिसंबर को कहा,
आर पार घर से निकल के सड़क पे आ जाओ। उनके स्तर का व्यक्ति, इतना वरिष्ठ व्यक्ति, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जो इस समय, उम्र में भी इतनी बड़ी, और उसके बाद 15 तारीख को लोग आ गए। क्या इस बात को आपको सिर्फ महज संयोग लगता है? उन्होंने बताया कि वो खालिद उमर ने बोला 17 फरवरी